एक बच्चा आम की गुठली जमीन में गा रहा होता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। फिर अचानक से सीन बदलता है और हम प्रदीप से मिलते हैं, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। प्रदीप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर के तौर पर काम करता है। उसके परिवार में उसकी मां और छोटी बहन दिव्या हैं। अगले सीन में प्रदीप अपनी जमा पूंजी से एक नया फोन खरीदता है, लेकिन यह फोन उसके लिए नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड निकिता के लिए है। जैसे ही वह निकिता को फोन देता है, वह पहले तो काफी खुश होती है, लेकिन जब प्रदीप उसे गले लगाता है तो निकिता के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। उसे यह डर सता रहा था कि वह अपने सख्त पापा को इस गिफ्ट के बारे में कैसे बताएगी। अगले दिन निकिता अपनी बहन श्वेता के साथ अपने पापा के पास जाती है। उनके पापा वेणु शास्त्री एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे एक अच्छे वकील होने के साथ साथ संगीतकार भी हैं। निकिता अपने पापा को नया फोन दिखाते हुए कहती है कि उसने इसे अपनी बचत से खरीदा है। वेणु शास्त्री जानते थे कि निकिता झूठ बोल रही है, फिर भी वह उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद निकिता प्रदीप को एक कड़ा गिफ्ट करती है और कहती है कि यह उसके लिए गुड लक साबित होगा और उसे हमेशा निकिता की याद दिलाता रहेगा। घर लौटने पर प्रदीप को पता चलता है कि उसकी बहन दिव्या के लिए डॉक्टर योगी का रिश्ता आया है और दिव्या ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी है। यह सुनकर प्रदीप दिव्या को समझाता है कि उस पर कोई दबाव नहीं है, वह पहले लड़के को जान ले, फिर शादी के लिए हाँ करे। रात को निकिता प्रदीप को बताती है कि उसकी बहन को सोशल मीडिया पर कोई परेशान कर रहा है और गंदे मैसेज भेज रहा है। प्रदीप उसे सलाह देता है कि वह उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दे और अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले, जिससे उसकी समस्या हल हो जाएगी। फिर प्रदीप निकिता को अपनी बहन की सगाई के बारे में बताता है और उसे आने के लिए कहता है। इसके बाद प्रदीप की बहन दिव्या की सगाई होती है। निकिता अपने दोस्त रवि के साथ सगाई में आती है। प्रदीप की मां को भी पता चल जाता है कि प्रदीप और निकिता के बीच कुछ तो चल रहा है। इस तरह धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन निकिता के पापा निकिता को प्रदीप से बात करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर वे प्रदीप को अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। यह बात सुनते ही प्रदीप हैरान रह जाता है। अगले दिन प्रदीप निकिता के घर उसके पापा से मिलने आता है। निकिता के पापा प्रदीप से काफी अजीब सवाल पूछते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर प्रदीप और निकिता 24 घंटे के लिए अपने फोन एक्सचेंज करते हैं तो वे उन दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो निकिता की शादी वे अपनी मर्जी के लड़के से ही कराएंगे। प्रदीप और निकिता एक दूसरे का फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। घर जाकर प्रदीप यह सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं निकिता उसका फोन चेक न कर ले। इधर निकिता के पापा निकिता को जानबूझकर प्रदीप का फोन चेक करने के लिए मजबूर करते हैं। उधर प्रदीप के दोस्त भी उसे निकिता का फोन चेक करने के लिए कहते हैं। इस स्थिति में दोनों को एक दूसरे का फोन देखना ही पड़ता है, भले ही वे एक दूसरे पर कितना ही विश्वास क्यों न करते हों। अगले सीन में हमें फिर से उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो आम की गुठली दोबारा निकालकर चेक करता है और फिर वापस उसे जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद सीन बदलता है और दिव्या की दोस्त नमिता दिव्या को बोलती है कि उसने इतने कम सुंदर दिखने वाले लड़के को कैसे पसंद कर लिया, वह तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तब दिव्या बोलती है कि वह काफी अच्छा इंसान है और उसकी बहुत परवाह करता है। उसने डॉक्टर योगी की आंतरिक खूबसूरती देखकर उनसे शादी करने के लिए हाँ की है। अब प्रदीप निकिता का फोन चेक करता है तो उसे रवि की चैट पढ़कर पता चलता है कि रवि ने निकिता को प्रपोज किया था। वह निकिता को कॉल करके उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। तब निकिता भी पूछती है कि यह संध्या नाम की लड़की कौन है जो उसे बार बार हाय का मैसेज कर रही है। प्रदीप बताता है कि वह उसकी एक्स है। फिर निकिता प्रदीप से गुस्सा होकर फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद प्रदीप निकिता का फोन दोबारा चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि निकिता का एक एक्स भी रह चुका है, जिसका नाम मोमो कोटी है और निकिता उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा चुकी है। तब प्रदीप निकिता को फोन करके मोमो कोटी के बारे में पूछता है, पर निकिता बोलती है कि जैसा तुम सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रदीप का निकिता पर भरोसा कम होने लगा था। एक दिन निकिता की किसी बात पर प्रदीप को गुस्सा आया और उसने गुस्से में फोन काट दिया। अगले दिन प्रदीप निकिता के पिता के पास गया और उनसे फोन एक्सचेंज का समय निकिता की बहन दिव्या की शादी तक बढ़ाने की गुजारिश की, ताकि वह निकिता को बेहतर समझ सके। निकिता को प्रदीप का यह कदम परेशान करने वाला लगा। उसे लग रहा था कि प्रदीप उससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि प्रदीप ने अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की थी। इधर दिव्या को अपने होने वाले पति डॉक्टर योगी के व्यवहार पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि योगी कुछ छुपा रहा है। उसने योगी का फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। उधर निकिता ने प्रदीप की फोन हिस्ट्री रिस्टोर कर ली और उसमें कई लड़कियों की तस्वीरें देखीं। ये तस्वीरें प्रदीप ने अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए मांगी थीं, लेकिन उसने यह बात निकिता से छुपाई। निकिता को यह देखकर गुस्सा आया और उसने प्रदीप को फोन पर खूब सुनाया। प्रदीप ने अपनी सफाई में झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। रिश्ते में दरार पड़ने लगी। कुछ समय बाद दिव्या की मेहंदी की रस्म चल रही थी।
प्रदीप के दोस्त वहां दारू पी रहे थे। तभी प्रदीप का दोस्त दिनेश आया। दिनेश को देखकर प्रदीप को कॉलेज का एक वाकया याद आया, जब दिनेश ने एक लड़की की फेक आईडी बनाई थी। यह आईडी प्रदीप के फोन में अभी भी थी और उसके दोस्त इसका गलत इस्तेमाल करते थे। निकिता ने प्रदीप की ब्राउजर हिस्ट्री चेक की और उसे पता चला कि प्रदीप के फोन में एक कुत्ते का बच्चा था जो उसे सोफिया नाम की लड़की ने दिया था। निकिता को शक हुआ कि सोफिया शायद प्रदीप की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। उसने प्रदीप से इस बारे में सवाल किया, जिस पर प्रदीप भड़क गया। उसने निकिता को अगले दिन मिलने के लिए बुलाया ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें। अगले दिन निकिता अपने दोस्त रवि के साथ प्रदीप से मिलने गई। बातचीत के दौरान प्रदीप के दोस्तों ने उसे फोन पर बताया कि फेक आईडी को कंट्रोल करने के लिए एक ओटीपी चाहिए, जो निकिता के पास वाले फोन पर आया था। प्रदीप ने निकिता से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन निकिता ने फोन खींचकर चेक किया। उसे पता चला कि यह वही आईडी थी जिससे उसकी बहन को अश्लील मैसेज आ रहे थे। गुस्से में निकिता ने प्रदीप को थप्पड़ मार दिया। रवि ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे प्रदीप ने गुस्से में रवि की पिटाई कर दी। निकिता रवि को लेकर वहां से चली गई और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। प्रदीप उदास होकर घर लौटा और अपने दोस्तों पर निकिता की बहन को अश्लील मैसेज भेजने का इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया। इधर शादी के फंक्शन में दिव्या को योगी पर शक था। वह बार बार उसका फोन चेक करने की कोशिश करती थी। इस बीच प्रदीप ने दिव्या की बात सुनकर योगी का फोन छीनने की कोशिश की। तभी प्रदीप की मां ने आकर उसे थप्पड़ मार दिया। प्रदीप बाहर रोने लगा। उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। प्रदीप ने निकिता और अपने बीच की सारी बातें बता दी। मां ने उसे समझाया कि हर लड़की की इज्जत कीमती होती है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर निकिता किसी लड़के के साथ घूमती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह धोखा दे रही है। प्रदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में डॉक्टर योगी ने प्रदीप को बताया कि उसके दोस्त उसकी शारीरिक बनावट और चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। उनके कुछ मैसेज और तस्वीरें उसके फोन में हैं, जो वह दिव्या को नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि दिव्या उसे रिजेक्ट कर देगी। यह बातें प्रदीप की मदद से दिव्या ने सुन ली, जिससे उसकी गलतफहमियां दूर हो गईं। वह योगी के करीब आई। प्रदीप ने भी अपने दोस्तों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद निकिता का एक एमएमएस वायरल हो गया, जो सबके फोन में पहुंच गया। निकिता के पिता ने वीडियो देखकर गुस्से में उसे मारा। निकिता गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। उसकी बहन श्वेता प्रदीप को फोन पर बताती है कि निकिता नाराज होकर घर से निकल गई। प्रदीप तुरंत बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल गई, पड़ता है और एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। तभी फिल्म में हमें वही बच्चा दिखाई देता है जो बार बार आम की गुठली निकालकर खा रहा था। उसकी मां उसे समझाती है कि अगर वह विश्वास रखे तो एक दिन यह आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा। इस दृश्य से पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रदीप था। प्रदीप को निकिता नदी के किनारे मिलती है। जैसे ही प्रदीप उसके पास बैठता है, निकिता रोने लगती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। प्रदीप भी निकिता से माफी मांगता है और दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दृश्य में प्रदीप के दोस्त चालाकी से अपने लैपटॉप की मदद से उस शख्स को पकड़ लेते हैं जिसने एक ऐप के जरिए निकिता का चेहरा एक एमएमएस में जोड़ा था। वह शख्स निकिता के ऑफिस का एक कर्मचारी निकलता है। प्रदीप के दोस्त उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद प्रदीप और निकिता के पिता के पास जाते हैं। पिता बताते हैं कि उन्होंने निकिता का फोन इसलिए बदला था ताकि यह देख सकें कि दोनों झगड़े को कैसे सुलझाते हैं। वे कहते हैं, तुम दोनों इस परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद वे दोनों की शादी के लिए सहमति दे देते हैं। अगले दिन प्रदीप के घरवाले निकिता के घर रिश्ता लेकर आते हैं। फिल्म एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि श्वेता को गंदे मैसेज करने वाला प्रदीप का कौन सा दोस्त था। दर्शकों से पूछा जाता है कि अगर उन्हें इसका जवाब पता है तो कमेंट में बताएं और ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करने को कहा जाता है।